Assalamu alaikum class 3. Welcome to your new class. Students, today we are going to start our first chapter of science, which name is materials. Class, आपको सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी मटेरियल्स का कि मटेरियल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले मटेरियल का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। मटेरियल का मीनिंग होता है मवाद। ठीक है बच्चों, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट आर मटीरियल्स के मटीरियल्स क्या होते हैं। मटीरियल वर्ड हमें ये बताता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अशिया हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं या किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है क्लास, सबसे पहले हम करेंगे मटीरियल्स की टाइप्स ऑफ मटीरियल्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मटीरियल. First is natural material and second is man-made material. What are class natural materials? नेचुरल मटीरियल वो होते हैं जो हमारे अर्थ पे नेचुरली फाउंड होते हैं, यानी कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स या स्टोन्स या वुड और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे पास क्या हैं, नेचुरल मटेरियल, यानी कि इनको हमने खुद नहीं बनाया हुआ, ये कुदरत की तरफ से कुदरती तौर पर पहले से बने हुए हैं। उसके बाद है मैन मेड मटीरियल्स। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मैन मेड मटीरियल क्या मतलब है कि वो अशिया, वो चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं, जो लोगों ने बनाई हैं, उनको हम कहते हैं मैन मेड मटीरियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स, टिश्यूज़, बुक्स, बैग्स और ये सब कुछ जो हमारे पास है ये सारा क्या है, मैन मेड मटीरियल्स। ठीक है, अब इनमें से हमारे पास डेली लाइफ में ये चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं। वुड होती है, मेटल है, पेपर है, फैब्रिक है और प्लास्टिक है। ये सब क्या है, जो वो मटीरियल जिनको हम डेली लाइफ में देखते हैं। उसके बाद है क्लास, हमने आज करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल में क्या है कि हमारे पास मटीरियल की, मवाद की क्या खसूसियात हैं, किन किन बिना पे हम उनको कहाँ कहाँ डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटीरियल्स। ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक मटीरियल्स, इसका क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर से लाइट पास करती है और हम उनके अंदर से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द ग्लास ऑफ दिस ग्लासेस, ये जो ग्लासेस हैं हमारे पास, चश्मा है, इसके जो अंदर ग्लास लगा होता है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मटीरियल। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर से देख सकते हैं और इसके अंदर से लाइट पास कर सकती है। उसके बाद है ओपेक मटीरियल। जैसे ये बुक है, बुक के अंदर से लाइट पास नहीं करती, हम उसके दूसरी साइड से नहीं देख सकते, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ओपेक मटीरियल। आफ्टर डैट वी हैव वाटर प्रूफ मटीरियल। वाटर प्रूफ मटीरियल कौन से होते हैं? वो मटीरियल जिनके अंदर वाटर सोकअप नहीं होता, पानी जल्ब नहीं होता, उनको हम कहते हैं वाटर प्रूफ मटीरियल्स। ठीक है, जैसे ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला को हम लोग रेनी सीज़न में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अम्ब्रेला के अंदर से, छतरी के अंदर से पानी पास नहीं होता, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए हम इसको वाटर प्रूफ मटीरियल कहते हैं। इस तरह से पैराशूट जैकेट है या फिर प्लास्टिक बोतल या फिर ग्लव्स या प्लास्टिक ग्लव्स या फिर ये बॉल, ये सब क्या है हमारे पास, वाटर प्रूफ मटीरियल्स। आफ्टर डैट एब्जॉर्बेंट। व्हाट आर एब्जॉर्बेंट? ये होते हैं हमारे पास वो मटेरियल्स जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या किसी भी लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर बैग, स्पंज और शर्ट। ठीक है क्लास, इनमें से हमारे पास जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए हम इनको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। मूव ऑन द next is magnetic and non-magnetic materials. What are magnetic materials? The materials which are attracted to magnet, कि अगर हम किसी भी मटेरियल के करीब मैग्नेट को लेके आएँ और वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर ले तो वो होंगे मैग्नेटिक मटेरियल। और ये हमारे पास क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि इनमें जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अगर मैं पेपर के करीब मैग्नेट लेके आऊँ तो वह अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। रबर है या वुड है या प्लास्टिक है, ये सब क्या हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। मूव ऑन द नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड।
फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। व्हाट डज इट मीन? फ्लेक्सिबल का मतलब है जो इजीली बेंड हो सकते हैं। जिन जिन मटेरियल को हम इजीली बेंड कर सकते हैं वो होते हैं फ्लेक्सिबल मटेरियल। और रिजिड कौन से होते हैं? जो ठोस होते हैं, जिनको हम बेंड नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल क्या है? हमारे पास ग्लास। और फ्लेक्सिबल के मटेरियल की एग्जांपल क्या है? क्लॉथ्स। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग और वीक, हार्ड और सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग और वीक, हार्ड और सॉफ्ट। व्हाट डज इट मीन? स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, हार्ड का मतलब सख्त, और वीक का मतलब कमज़ोर, और सॉफ्ट का मतलब नरम। ठीक है, ये मटेरियल्स हमारे पास वो होते हैं, जो कुछ मटेरियल्स हमारे पास होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ हार्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल दीज स्टोन्स एंड दीज कॉइन्स, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हैं और हार्ड हैं। बट हमारे पास ये ग्लास है, यह हार्ड तो है बट ये वीक है। क्यों? क्योंकि हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इस तरह से जो शर्ट है हमारे पास, ये क्या है? सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है क्लास, मूव ऑन द नेक्स्ट इज कंडक्टर। What are conductors? Conductors are those materials through which heat and electricity can pass. कंडक्टर्स हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। ठीक है, जैसे देखिए मेटल का सॉसपैन है हमारे पास, वो क्या करेगा? हीट्स अप इट्स कंटेंट क्विकली, कि यानी कि उसके अंदर हम कुछ भी गर्म करना चाहें तो वो उसको फ़ौरन से गर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। उसके बाद है हमारे पास इंसुलेटर। व्हाट आर इंसुलेटर? इन थ्रू इंसुलेटर्स लाइट और हीट कैन नॉट पास, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। ठीक है, अब जैसे देखिए वुड है, वुड में से हीट भी नहीं पास कर सकती और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास करती। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और ना ही हीट पास करती है। ठीक है क्लास, ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर और इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उसकी रीडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।